हेलो दोस्तों, हम लोग जैसा कि पहला लेक्चर में हम लोग देखे थे कि किस तरह से कंसेप्ट हमने कुछ सीखा था हाइट एंड डिस्टेंस का। आज हम लोग सीखेंगे किस तरह से क्वेश्चन को डील किया जाता है, किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है और क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे क्या हाइट एंड डिस्टेंस में यहाँ पर दो चीज़ बात है, थीटा, एक थीटा वाले और कितने थीटा वाले, दो थीटा वाले। तो एक क्वेश्चन है एक थीटा वाले और एक क्वेश्चन है दो थीटा वाले। तो हम लोग आज एक थीटा वाले भी क्वेश्चन देखेंगे और दो थीटा वाले भी क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले एक थीटा वाले क्वेश्चन के लिए लेते हैं आपके सामने। हम लोग एक थीटा वाला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो क्वेश्चन हम लेते हैं कि कोई मीनार जिसकी ऊंचाई ज्ञात करें यदि धरातल के किसी बिंदु से इसके पाद की दूरी 20 मीटर एवं उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये लिख लेते कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। चलिए ये क्वेश्चन लिख लिया। अब ये क्वेश्चन आपके सामने हमने लिखा है, जस्ट अभी हमने क्या लिखा कि कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई हमको मालूम नहीं है कि हमको ऊंचाई कितना है, कितना ऊंचाई है हमको मालूम नहीं है, तो हमको ऊंचाई बताना है। यदि धरातल से, अब बताइए हम क्या बोले, कोई भी चीज़ आपको बनाना है कहाँ से? तो धरातल से। मान लीजिए धरातल है, ये जमीन है आपका, मीनार इस तरह से खड़ा है, इस तरह से मीनार क्या है, इस पर खड़ा है, ठीक है। करा कि इसके क्या धरातल के किसी बिंदु, अच्छा धरातल को कोई बिंदु हो सकता है, मान लो यही बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु, ये धरातल है, या तो यहाँ या तो यहाँ यहाँ कहीं भी, तो हम यहाँ मान लिए कि यही बिंदु है, ठीक। धरातल के किसी बिंदु से इसके पाद की दूरी, मानी इसके पाद की दूरी में तो ये वाला, ये मीनार है ना, तो पाद तो ये है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी कितना है? 20 मीटर। कितना है यहाँ से यहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी कितना है? अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी देखें तो कितना मीटर है? 20 मीटर। ये है इसका 20 मीटर दूरी। कितना दूरी है इसका? 20 मीटर दूरी है ना। कह ना कि पाद तक की दूरी कितना है? 20 मीटर है, ठीक। उस बिंदु से, माने इसी बिंदु से, ठीक, मीनार के शिखर से, ये मीनार है, इसका शिखर तो ये है, ये वाला शिखर, ये सबसे ऊपर वाला मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मतलब नीचे से ताकेंगे ऊपर, तो नीचे से ताकिए ऊपर, नीचे से ऊपर ताके, कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ये कितना डिग्री दे रहा है? 60 डिग्री दे रहा है। कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो हमको नाम क्या लेना है? नाम अपने से ले सकते हैं ABC। अगर आप देखिएगा बाबू तो बहुत ही हौला कॉन्सेप्ट है, बहुत ही हौला में बन जाएगा। आप बोलिए ये क्या है? AB क्या है? मीनार। क्या है? मीनार है AB क्या है? मीनार की ऊंचाई है ना। और ये CB क्या है? पाद बिंदु तक की दूरी है आपका, है ना। और ये क्या है? ये है एंगल, कौन? उन्नयन कोण है 60 डिग्री। उन्नयन कहता है 60 डिग्री, तो ये लिखना पड़ता है। तो आप लोग क्या लिखिएगा? प्रश्न में लिखिएगा कि AB मीनार की ऊंचाई है तथा किसी बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो हम लोग प्रश्न से आते हैं, किस पे आते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, यानी प्रश्न से। हिंदी में क्या इसको बोलते हैं? प्रश्न से या प्रश्नानुसार इसको बोलते हैं। तो प्रश्नानुसार देखिए ये कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं? बोलिए समकोण त्रिभुज ABC। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ABC में अगर देखिए बाबू तो ये दिया हुआ है, ये क्या है? आधार। और पूछ रहा हमको मीनार की ऊंचाई। अच्छा मीनार तो यही ना है, तो ऊंचाई तो यही होगा, ऊंचाई तो ये होगा बाबू। देखो ये मीनार है तो मीनार की ऊंचाई यही ना है, ये मीनार की ऊंचाई यानी ये भी पूछ रहा है। तो बोलिए ये क्या है? लंब। और ये क्या है? आधार। तो लंब और आधार, तो लंब आधार का क्या बताए थे?
टेन थीटा। क्या बताए थे? टेन। बोलिए, देखिए आधार दे दिया है, लंब नहीं दिया हुआ है। हम बोले थे ना कि कोई एक देगा एक गायब करेगा, बस आपको पकड़ना है। तो पकड़ना क्या है? ये तो धरा गया लंब है, ये क्या है? आधार है। माने कि ये आपका परपेंडिकुलर है और ये बेस है दिया हुआ है ना। तो बताइए आराम से टेन थीटा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टेन थीटा। क्या लगाएंगे? टेन थीटा बराबर लंब यानी ए बी, आधार, आधार का नाम क्या है? बी सी। अब बोलिए टेन के टेन थीटा, तो इसके लिए कितना है? 60 डिग्री है। 60 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है? ए बी का मान नहीं दिया हुआ है, छोड़ दो, नहीं दिया हुआ है। बी सी का मान दिया हुआ है, कितना डिग्री? 20। बोलिए टेन 60, तो टेन 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी बटे कितना? 20। कैसे गुना कर लीजिए, तब 20 से √3 में गुना हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी बराबर 20√3 मीटर। यानी ये होगा आपका क्या? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 20√3 हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि एक मीनार है, ठीक, कि जड़ से इतना मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार को, अच्छा एक बात बताइए, मीनार कहाँ खड़ा होगा? जमीन पर। कहाँ खड़ा होगा? जमीन पर। तो ये क्या है? यह जमीन। ये क्या है? यह जमीन पर। क्या है? एक मीनार के जड़ से, अब जब मीनार है तो ये आपका क्या है? ये आपका मीनार है। क्या है? ये आपका मीनार है। और मीनार यहाँ पर क्या है? मीनार के जड़, ये मीनार है। अब मीनार के जड़ मतलब यही 5 बिंदु मतलब जड़ यही होगा, और जड़ मतलब नीचे वाला। तो ये मीनार का क्या है? ये जड़, ये जड़ है। क्या है? जड़ से बाबू यहाँ से, अच्छा ठीक, यहाँ से मानी इस जड़ से मतलब इधर चलना है, चलना है यहाँ से। तो जड़ से चलना हमको, तो जड़ से 50√3 मीटर दूर स्थित एक बिंदु। तो जड़ से यहाँ से 50√3 मीटर स्थित, मान यहाँ मान लेते हैं, यहाँ एगो बिंदु है। कितना दूर है? 50√3। यहाँ इस बिंदु, ये बिंदु है, ठीक, 50√3 मीटर दूर एक बिंदु, ये बिंदु, ठीक, से मीनार की चोटी, माने इस बिंदु से, यानी यहाँ से माने चलिए कहाँ तक चलना है? मीनार की चोटी। तो मीनार की चोटी ये है, मीनार की चोटी ये है। तो यहाँ से क्या करेंगे? इसको हम क्या कर लेंगे? इसको मिला लेंगे, मीनार की चोटी। तो क्या करेंगे? यहाँ से हम इसको इस तरह से मिला लेंगे, मीनार की चोटी मिला लिए। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 हो जाता है, माने कि नीचे से ना जी, नीचे से देखें तो ये क्या हो गया? उन्नयन कोण 60 डिग्री। बोले इजी बन गया। हमको तो पूछा क्या है? मीनार की ऊंचाई बता। मीनार की ऊंचाई मतलब ये मीनार है, अरे मीनार तो यही ना है, तो ये मीनार है, तो ये का ऊंचाई, ये मीनार तो ऊंचाई है ना, मानी ये लंब आएगा जी आधार। तो लंब आधार का कंसेप्ट फिर से आ गया, लंब आधार टेन थीटा। क्या? टेन थीटा। अब आपको लिखना क्या है? यहाँ नाम ले लेंगे ए बी सी। आपको लिखना क्या है? आप लोग लिखिएगा ए बी मीनार की ऊंचाई है। किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। यानी ए सी बी कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ डायरेक्ट बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, यानी प्रश्न से। किसे बनाएंगे? प्रश्न से। कौन सा त्रिभुज ये है? समकोण त्रिभुज है ए बी सी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अगर समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए तो ये ए बी, और ये क्या? ये दिया हुआ है, मानी ये लंब, ये आधार। तो लंब आधार का, ये लंब, ये आधार। तो लंब आधार का कंसेप्ट क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब यानी ए बी बटा आधार। आधार कितना है? बी सी। अब बोलिए क्या लिखेंगे? टेन के टेन थीटा के जब कितना लिखेंगे? 60 डिग्री बराबर ए बी के, ए बी, बी सी कितना है? बी सी है 50 रूट कितना? 3। तो टेन 60 का मान कितना हो जाएगा? 3 बराबर ए बी बटा 50√3 कैचिया गुना, यानी 50√3, यहाँ कुछ ना तो गुने √3 बराबर ए बी। आपको सॉल्यूशन तो आता ही है। हम बताएं कि रूट में अगर होगा तो रूट में जोड़ा लगेगा, बाहर आ जाएगा, सीधे इसको बाहर कर लेते हैं। 15 यानी 150 मीटर। मीनार कितना ऊंचा होगा? मीनार हो जाएगा आपका 150 मीटर। कंसेप्ट शायद आपको क्लियर हुआ होगा, इतना बात समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, तो अगर जिसको देखना है वो देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए। अब हम लोग यहाँ 2 एंगल वाला क्वेश्चन देखेंगे कि 2 एंगल वाला क्वेश्चन किस तरह, 2 थीटा वाला क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है। आपके सामने एक क्वेश्चन हमने लिखा है, क्या लिखा कि 20 मीटर ऊंचे मीनार। अच्छा मीनार कोई भी चीज़ कहाँ पर बनेगा? धरती पर। कहाँ बनेगा? धरती पर। बस आपको यही बात याद रखना। हमको ये धरती पर एक मीनार हमने बना दिया। क्या बना दिया? धरती पे ये मीनार बना दिया। चलिए छोटे बना लेते हैं,
ये धरती पर हमने क्या किया, धरती पर हमने एक इस तरह का एक मीनार बनाया धरती पर, ये धरती है ठीक, धरती पर हमने मीनार बनाया। अब क्या किया, कितना मीटर ऊंचा मीनार है, 20 मीटर। कितना मीटर, ये जो मीनार है, ये मीनार कितना ऊंचा है, 20 मीटर है ठीक, 20 मीटर। अब लिखता है मीनार पर, अब क्या, मीनार पर, मीनार पर एक धवल दंड है। धवल दंड मतलब झंडा का, एक झंडा लगाया हुआ है, डंडा में लपेट के एक झंडा लगाए हैं, ध्वज दंड। तो ये मीनार है बाबू, ये मीनार, यहाँ से क्या लगाते हैं हमने, एक ध्वज दंड लगाते हैं। देखिए एक हमने ध्वज दंड लगा दिया, क्या लगा दिया, एक ध्वज दंड लगा दिया ठीक, एक ध्वज दंड हमने लगा दिया ठीक, बहुत अच्छा बात है। ध्वज दंड है, जमीन पर एक बिंदु, अच्छा ये जमीन है, इसका कोई एक बिंदु मान लेते हैं, यही एक बिंदु, ये एक बिंदु मान लेते हैं। तो जमीन पर एक बिंदु पर, जमीन के एक बिंदु पर माने यहाँ पर ठीक, ध्वज दंड के पाद, ध्वज दंड के पाद मतलब ये ध्वज दंड बाबू, इसका पाद मतलब सबसे नीचल का, तो नीचल का तो यही ना सबसे नीचे, तो ये पाद ठीक, पाद, पाद एवं शिखर, साथ में क्या चाहिए, ध्वज दंड के शिखर कौन है, ये ध्वज दंड के शिखर ये है, तो ये शिखर, शिखर के उनियन को, माने यहाँ से ये पाद और यहीं से ये वाला ये उनियन कोण। अब उनियन कोण कितना कितना है हमको मालूम तो नहीं है, कितना है उनियन कोण हमको मालूम नहीं है। उनियन कोण क्रमशः 45, माने ये सबसे पहले किसका बात किया गया था, पाद का बात किया था, पाद 45, उसके बाद किसका बात किया गया था, उसके बाद शिखर, ये शिखर, ये शिखर तो पूरा नहीं जी, ये 45, ये तो शिखर पूरा नहीं जी, ये शिखर पूरा, ये शिखर देखिए, शिखर यही नहीं किया है, तो ये कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री, कितना दिया है, 60 डिग्री। ध्वज दंड की ऊंचाई बता, मैंने ये बताना है कि ये कितना है, यहाँ से यहाँ हमको ये बताना, हम नाम ले लेते हैं A B C, ये मान लेते हैं D। अब हमको मालूम है, हम लोग यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर लिखा जाता है, कुछ बात आपको लिखना है, लिखना क्या है, A या ये वाला DB क्या था, मीनार, तब मीनार की ऊंचाई ठीक, उसके बाद A और D, AD क्या है, ध्वज दंड, तब ध्वज दंड की ऊंचाई है। हम लिखेंगे क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री क्या है, उनियन कोण है, इसका नाम भी आप लिख सकते हैं ACB 60 डिग्री और DCB कितना डिग्री, 45 डिग्री है ठीक, इतना लिख लेंगे। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट बनाने के लिए देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग छोटा त्रिभुज लेंगे, जरूरी नहीं कि छोटे त्रिभुज लेंगे, लेकिन सुविधा के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, छोटा त्रिभुज लेते हैं। तो इसमें सबसे छोटा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, देखिए DCB या DBC, यह है ना छोटा त्रिभुज, तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज DBC। अगर DBC में देखो बाबू तो ध्यान देना, ये क्या है, ये है लंब है, और ये क्या है, ये है आधार, क्योंकि इसी आधार से ये जुड़ा हुआ है दोनों त्रिभुज, बड़का त्रिभुज भी यही आधार से जुड़ा हुआ है और छोटका त्रिभुज भी यही आधार से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है 20, तो ये क्या है, ये है आपका आधार, यानी लंब और ये आधार। तो लंब आधार मतलब tan थीटा, हम लोग समझ चुके हैं, तो हम लोग क्या लगाएंगे, tan थीटा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, DB लंब बटा आधार BC। अब एक बात बताइए, tan के tan थीटा कितना है, अब ये छोटका ना, तो छोटका का थीटा कितना, देखिए छोटका त्रिभुज, यही छोटका त्रिभुज जी यही, तब 45 है, तो लिखेंगे 45 बराबर DB कितना है, DB दिया हुआ है, DB दिया हुआ है 20, BC नहीं दिया हुआ है तो BC। अब बोलिए tan 45 का मान कितना होता है बाबू, तो tan 45 का मान होता है 1, बोलिएगा 1 होता है सर, 20 के 20 बटा कितना है BC, कैचिया गुना कर लेंगे, BC से 1 में गुना तो BC और बराबर कितना होगा 20, तो BC भी आ गया 20 मीटर, यानी ये भी कितना आ गया मेरा, ये भी आ गया मेरा 20 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमको निकालना है ध्वज दंड की लंबाई, यानी AD निकालना है, तो AD निकालना है, तो अब हमको क्या करना होगा, ये छोटा त्रिभुज से हम लोग ये मान निकाल लिए, अब हमको निकालना होगा बड़का त्रिभुज में। किस में जाएंगे अब हम लोग जाएंगे बड़का त्रिभुज में। इतना बात अगर आपको क्लियर हुआ है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन हम हटाते हैं, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा हम लोग को, तो क्वेश्चन हटाते हैं क्योंकि जगह बोर्ड बहुत छोटा है, इसलिए नया बोर्ड लेंगे। चलिए अब ध्यान देखिए, अब ध्यान में हम क्या करते हैं कि हम लोग बड़ा त्रिभुज में चलते हैं। बड़ा त्रिभुज कौन है, ABC, ये पूरा बड़का त्रिभुज में, तो लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, नाउ समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें, ABC में। ABC में अगर आप देखिएगा बाबू तो ये पूरा लंब है AB, क्या लंब है AB, ये पूरा लंब, आई आधार BC, क्योंकि ये दिया हुआ है
और ये हमको निकालना है, AD निकालना है, तब ना AB हम लेंगे। तो AB और क्या निकालना है, BC। BC दिया हुआ है, हमको निकालना है AD, ठीक। तो ये AB, ये लंब, ये क्या आधार था, लंब आधार का tan थीटा होता है कि नहीं। बोले ये कहेंगे सर यही क्यों लिए, अरे बाबू निकालना यही ना है जी, AD है ना, तो लेकिन हमको AD नहीं, हमको पास क्या है, AB है, तो ये तो लेना पड़ेगा। और ये तो दिया हुआ है, तो एक दिया हुआ रहेगा, एक बिना दिया हुआ रहेगा, तब नहीं चलेगा। तो ये लंब और क्या, ये आधार, तो tan थीटा लगेगा, क्या लगेगा, tan थीटा। तो लगाएंगे tan थीटा बराबर, बोलिए AB और बटा क्या लिखेंगे हम लोग, BC। अब एक बात बताओ, tan के tan थीटा कितना है, अब बड़का का थीटा कितना है, 60 है, कितना है 60। AB कितना है सर, कब से AB है सर, AB को अगर आप ध्यान से देखें तो कहेंगे सर जी ये जो AB यहाँ से यहाँ तक है, ये लिखा सकता है AD प्लस DB। बोलिए ये दोनों जुड़ सकते नहीं, AD आधा ये अब आधा ये दोनों जब जोड़ेंगे तभी नहीं आएगा आपका AB। बोले है ना, ये AD और प्लस ये DB जब जोड़ेंगे तभी तो पूरा आएगा AB। तो हम इस AB को हम क्या लिख सकते हैं, इस AB को हम लिख सकते हैं ये AD प्लस कोई DB बटा BC। BC का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था, 20 दिया हुआ नहीं था, मान ये निकाले हैं हम, 20 निकाले हैं पहला से, तो 20 हम लिख दिए। tan 60 का मान कितना है, √3 बराबर AD। अच्छा बोलिए AD दिया हुआ है, यही तो निकालना है, ये नहीं दिया हुआ है, छोड़ दो, AD के AD प्लस DB दिया हुआ है, DB कितना दिया हुआ है, 20। अब भाई कितना दिया हुआ है, 20। अब क्या करेंगे, अगर आप देखें तो हम कैसे गुना कर लेते हैं इसको यहाँ से यहाँ, तो कैसे गुना करेंगे, तो 20 से 3 में गुना, √3 में, तो √3 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, AD प्लस 20। ये प्लस में 20 इधर गया था, माइनस में AD बराबर 20 √3 माइनस 20। और NCERT के हिसाब से आप इसका मान भी यहाँ पर रख सकते हैं, √3 का मान 1.73 गुना करके 20 घटा सकते हैं। नहीं तो NCERT के हिसाब से अगर देखिएगा तो 20 कॉमन ले लेंगे, हाँ यहाँ बचेगा क्या, √3, यहाँ का बचेगा -1, ये आ जाएगा इतना मीटर आंसर। ये NCERT के हिसाब से आंसर हो सकता है। अगर अदर बुक से देखिएगा आंसर तो √3 का मान रख सकते हैं 1.73, एक घटा लीजिएगा, 20 से गुना कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। तो NCERT के हिसाब से कौन आंसर होना चाहिए, AD का मान इतना आएगा। बोलिए समझ में आया मित्रों, देख लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आपके सामने लिखा है हमने कि जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है तो अच्छा एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर। एक बात यहाँ देखिएगा, हमेशा कोई भी चीज़ कैसे ऐसे 90 डिग्री होता है, तो अगर 90 से दूर जाएगा तो एंगल घटते जाएगा। मान लो यहाँ पर आया एंगल, तो यहाँ एंगल कितना होगा, मान लेते हैं 60, 90 से कितना मान लेते हैं 85, फिर यहाँ एंगल आएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, फिर ये एंगल हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा एंगल 45, फिर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा कितना आपका, ये एंगल हो जाएगा 30, फिर ये एंगल होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल होगा 10, 15 कुछ ऐसा। तो मतलब 90 से जितना दूर जाएगा एंगल उतना ही क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। 90 के जितना करीब आएगा एंगल बढ़ते जाएगा। देख लीजिए ध्यान से बात, 90 से जितना दूर जा रहा है वो सब एंगल घट रहा है, 90 के नजदीक जितना आ रहा है सब एंगल बढ़ रहा है। इस कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठाना है, यही कंसेप्ट का यूज यहाँ हम करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यानी फिजिक्स का कंसेप्ट जानते हो हम लोग, छाया तब बनता है। आप देखिए जब सूर्य मान कि ये है आपका, ये है ताड़ का पेड़, सूरज यहाँ है पीछे, क्योंकि पीछे लगा सूरज तभी तो छाया बनेगा, पीछे तो ये छाया इसका बन रहा है, ठीक, इसी धरती पर। तो यहाँ जब सूरज था तो अब इसका छाया बन रहा था, कहाँ पर, कितना दूर पर, इतना दूर पर बन रहा था। ताड़ के पेड़ की छाया 12 मीटर कम हो जाती है। अब जब छाया बन रहा था तो छाया बन रहा था तो इसको छाया जहाँ बन रहा था वहाँ तक इसका यूनियन कोण बन रहा था कितना डिग्री, 30 डिग्री का, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। लेकिन जब सूरज यहाँ आ गया, सूरज कहाँ गया, यहाँ आ गया, जब सूरज यहाँ आया तब इसका यूनियन कोण घट गया, घट के कितना बन गया, यूनियन कोण बढ़ गया तो हो गया 45 डिग्री। लेकिन घटा क्या, छाया घट गया। अब छाया इतना ही रह गया ना, यानी छाया कितना घटा, 12 मीटर, कितना घट गया, 12 मीटर। तब 12 मीटर तक घट गया। देख लीजिए कितना मीटर हमने घटा दिया, यहाँ से हमने 12 मीटर घटा दिया। ये देखिए इतना मीटर हमने 12 मीटर, ये 12 मीटर हटा दिया हमने, कितना मीटर, 12 मीटर कम हो जाता, मैंने 12 मीटर हमने हटा दिया। अब इतना ही मीटर बचा रहा ना, देखिए 12 मीटर हम हटा देंगे। अब यहाँ यही ना होगा, तो पूछा गया ताड़ के पेड़ की ऊंचाई बताइए, ताड़ का पेड़ है, इसका ऊंचाई हमको बताना, आराम से बता देंगे। देखिए नाम ले लीजिए ABCD, इसको ले लेते हैं D। बोलिए कोई दिक्कत है, ये 12 मीटर है क्योंकि 12 मीटर हमने घटा दिया है। अब सुनिए, अब बात दरअसल यहाँ है, 12 मीटर हमने घटाया, 12 मीटर, अगर 60 होगा तो 12 मीटर तो ये 48 मीटर होगा जी, ठीक, बहुत अच्छा बात है।
ताड़ के पेड़ को ऊंचाई हमको निकालना है, तो हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। समकोण त्रिभुज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से अगर देखिए आप, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी पर छोड़कर लेते हैं ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी में छोटा त्रिभुज लीजिएगा। छोटा त्रिभुज देखिए क्या है, ए बी डी, तो इसमें ये है 45। अब बोले ये निकालना है हमको ताड़ की ये लंबाई, तो ये तो लेना पड़ेगा। और नीचे वाला ये, क्योंकि बेस तो बेस है, हर तो नीचे वाला ये लेते, कितना लेता है बी डी, यानी लंब और आधार, तो क्या आ जाएगा tan थीटा। बोलिए हाँ है ना, तो लंब आधार का tan थीटा लिखेंगे ए बी बटा क्या लिख लेंगे बी डी, तो tan के tan थीटा इसके लिए 45 है। ए बी का मान भी नहीं दिया है, नहीं बी डी का मान दिया हुआ है, दोनों का मान हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ से क्या लिखते हैं, tan 45 का मान 1 होता है, 1 छोड़ देते हैं, ए बी बटा क्या लिखते हैं बी डी, कैसे गुना कर लीजिए, तो बी डी बराबर कितना हो गया ए बी, ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज अब बड़का लेते हैं, त्रिभुज ए सी बी या ए बी सी। अब समकोण त्रिभुज ना, कौन त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए ये लंब ए बी और ये पूरा आधार बी सी, यानी tan थीटा, क्या लिखेंगे tan थीटा, यानी लिखेंगे ए बी बटा गया बी सी। ध्यान देने वाली बात है, tan आपकी थीटा कितना है 30 है, ए बी का मान ना मालूम छोड़ दो, बी सी का, अच्छा बी सी देखिए 1 मिनट, अगर बी सी आप देखिएगा, बी सी ये बी है, अगर बी सी आप देखना चाहते हैं, बी सी यहाँ से यहाँ तक है ना बी सी जी, तो बी सी में 2 भाग है, देखिए ये बी डी और ये सी डी, 2 भाग है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी सी को क्या लिख सकते हैं सी डी प्लस बी डी। बोलिए है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम क्वेश्चन मिटा देते हैं। मतलब यहाँ क्वेश्चन इरेज करते हैं, बोर्ड छोटा है, पहले ही बोल चुके हम लोग। देखिए अब देखिए यहाँ से tan 30 का मान होता है 1/√3, ए बी के मान छोड़ दीजिए, बड़ा क्या लिखा हुआ है सी डी प्लस बी डी, कैसे गुना कर लेते पहले, एक से इसमें, इससे इसमें गुना करेंगे तो लिखेंगे सी डी प्लस बी डी बराबर क्या लिखेंगे √3 ए बी। अब सी डी का मान देखिए दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है 12, बी डी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ क्वेश्चन समीकरण 1 देखिएगा तो ए बी को बी डी बोलते हैं या बी डी को ए बी बोल सकते हैं, तो बी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं ए बी बराबर √3 ए बी। अभी प्लस में ऊपर गया था माइनस में, तो √3 ए बी माइनस ए बी। अब दोनों में ए बी है तो 12 बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी हम कॉमन ले सकते हैं, बोलिए है ना, लिख सकते हैं √3 - 1। अब इसको हम यहाँ पर गुना कर सकते हैं, देख लीजिए ये गुना में पूरा गया, ये पड़ गया था भागा में, तो क्या लिखेंगे ए बी 12 बटा √3 - 1। अब यहाँ क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे हरों का परिमेयकरण, √3 माइनस, अब देखो हरों का परिमेयकरण में साइन बदल जाता है, माइनस क्या में हो जाएगा प्लस में, एक बार ऊपर गुना करेंगे तो एक बार कहाँ नीचे गुना करेंगे नीचे, तो लिखिएगा 12 √3 + 1। अब नीचे देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको मालूम होगा कि ये √3 अगर ये ए है तो ये भी √3 है, ये भी ए है, एक को बी कहते तो ये भी एक है बी का, देखिए यहाँ देखिए यहाँ माइनस यहाँ क्या प्लस, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही रूल हम यहाँ लगाएंगे, ए स्क्वायर यानी √3 पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 पे स्क्वायर। अब इस चित्र का काम ही नहीं, क्योंकि यही तो निकालना है हमको ए भी निकालना है, बस चित्र से ध्यान दीजिएगा, ए भी निकालना है, चित्र हटाते हैं। तो यहाँ आएगा 12 √3 + 1 बटा स्क्वायर से खत्म 3 - 1, कितना आएगा 12 √3 + 1 बटा कितना 2 2 6 12, कितना आया 6 √3 + 1। अब अगर आप ये एनसीईआरटी में इतना ही आंसर रहता है, इतना मीटर आंसर, अगर आप आगे करना चाहते हैं अपना बुक के हिसाब से तो √3 का मान लिख दिएगा 1.73 + 1 जोड़ दीजिएगा तो 2.73 आएगा, गुना कर लीजिएगा 42
14 नंबर, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर उसे एनसीईआरटी में इतना ही आंसर होता है तो इतना पे हम आंसर छोड़ते हैं। तो आपको हम लोग आज इतना कंसेप्ट सिखा दिए। अब इस वीडियो के बाद हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेके आएंगे। एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को डील करेंगे, ताकि और आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो वहाँ पर हम पूरा तरह से क्लियर कर दें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।